हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग हिस्ट्री में ब्रिटिश शासन में अर्थव्यवस्था तथा विभिन्न आंदोलन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एमसीक्यू टाइप के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, असम में चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1839 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने के संबंध में था? निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने के संबंध में था? तो कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अलेक्जेंडर रॉड और थॉमस मुनरो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुमिलित कीजिए। सुमिलित करना है। चुआर विद्रोह आपका हो जाएगा 1768 से। ठीक है, और कोल विद्रोह आपका हो जाएगा 1831 से। भील विद्रोह आपका हो जाएगा 1818 से। और वर्ली विद्रोह आपका हो जाएगा 1945 में। ठीक है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? किसने अनुमानित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान तिनकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिनमें से 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में से डैश बोया जाता था। 5 कट्ठों में से कितना कट्ठा बोया जाता था? तो आपका आंसर हो जाता था इसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नील बोया जाता था। ठीक है, 5 कट्ठा में आपको नील बोया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल डाइस के पास फोर्ट फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल डाइस के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थगित की गई थी। किसके पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थगित की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, डाइस में शुरू की गई राजस्व प्रणाली की रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में कैसे जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बॉम्बे डेक्कन को जाना जाता है। ठीक है, बॉम्बे डेक्कन को जाना जाता है। सन 1853 ईस्वी में डाइस तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। सन 1853 में डाइस यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। कब, कहाँ से कहाँ तक के लिए खोला गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बॉम्बे से पुणे के लिए खोला गया था। ठीक है, होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें महालवाड़ी प्रणाली को विकसित किया था। ठीक है, 1793 में किस व्यासराय के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी? बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी किसके शासनकाल में की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में की गई थी। ठीक है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1820 में हुआ था। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें आंसर जो आपका हो जाएगा इसमें प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों को 2 वर्गों में विभाजित करता है। ठीक है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? किन नेताओं के विरुद्ध था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। ठीक है, निम्नलिखित में से वाणिज्य केंद्रों में से किसका मध्य 18वीं शताब्दी के बाद पतन हुआ था? किसका मध्य 18वीं शताब्दी के बाद पतन हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ढाका का पतन 18वीं शताब्दी के बाद हुआ था। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? वर्धमान का राजा कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें तेजबंद था। ठीक है, तेजचंद था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बंगाल में किया गया था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को डाइस और मद्रास में शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को डाइस और मद्रास में शुरू किया गया था। तो कहाँ और कहाँ किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पहला नंबर बम्बई में किया गया था और दूसरा मद्रास में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में
राजा राम मोहन राय की मदद की थी? उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत के आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तो किसने मदद की थी? आपका आंसर हो जाएगा डेविड हेयर ने मदद किया था। ठीक है। वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में डैश को शुरू किया गया था। किसका शुरू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें महालवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। ठीक है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें अबंधता से देशी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला है। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया था? सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, आपका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग ने दबाया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो किसका सही व्याख्या करता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। ठीक है, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? आपका आंसर है इसमें, आपका आंसर हो जाएगा इसमें चंपारण नील की खेती से संबंधित है। ठीक है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो कौन सा प्रथा है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें रैयतवाड़ी प्रथा है। ठीक है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा केसरी। ठीक है। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? किसने वकालत किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। व्यापारिक अधिकार को खो दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कब किसके द्वारा खो दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1833 के द्वारा खो दिया था। ठीक है। बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की क्योंकि वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के ब्रिटिश सिविलियनों को प्रदर्शित करना चाहता था। ठीक है। भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश सिविलियनों को प्रशिक्षित करना चाहता था। ठीक है। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाहलचल निम्नलिखित में से किस घटना को कहा जाता है? भारत में इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाहलचल निम्नलिखित में से किस घटना को कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1899 से 1900 का विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह का महाहलचल और उलगुलान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामी एक कोह पर्वत का आंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा दामी एक कोह पर्वत का आंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संथाल को बचाने के लिए किया गया था। ठीक है। केरल में मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह और मालाबार विद्रोह कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1921 में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1921 से 1922 के बीच में हुआ था। ठीक है। डैश द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले हिस्सों किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है।
डैश के द्वारा निम्नलिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील खेती करने वालों किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित पुस्तक है, ठीक है, नील दर्पण। बंगाल में डाइस की खेती के कारण 1859 से 60 में विद्रोह शुरू हुआ था। बंगाल में डाइस की खेती के कारण 1859 से 60 में विद्रोह हुआ था। तो कौन सा विद्रोह हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नील का विद्रोह हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कुक्का आंदोलन आपका असम से सम्मिलित नहीं है, ठीक है। डाइस त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और जिन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। त्रावणकोर के दीवान थे। कौन त्रावणकोर के दीवान थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बेलूथम्पी त्रावणकोर के दीवान थे। 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी, ठीक है, बेलूथम्पी को, ठीक है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बिरसा मुंडा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1893 में बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त शुरू की थी? बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 में शुरू की थी। किसने शुरू किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, ठीक है। बंगाल में ग्रामीण समाज रूरल सोसाइटी के चिरस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का परिणाम प्रभाव क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धनी संपन्न किसानों के एक समूह ने जिसे जोतेदार कहा जाता था, गाँव में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफलता पाई, ठीक है। धनी संपन्न किसानों के एक समूह ने जिसे जोतेदार कहा जाता था, गाँव में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफलता पाई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, ठीक है। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका रामोसी विद्रोह अकाल एवं भूख की समस्या से संबंधित भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पश्चिमी घाट से हुआ था, ठीक है। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें केरल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था? आपका आंसर हो जाएगा गारो का विद्रोह था, ठीक है। 1855 से 1856 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें सिद्धू और कान्हू ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें WS सिटकर था, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी? बारदोली की सत्याग्रह जो कि एक किसानों का आंदोलन था, इसकी अगुवाई किस भारतीय राष्ट्र नेता द्वारा किया गया था? तब का आंसर हो जाएगा इसमें वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना लगा, ठीक है। वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा था, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1854 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की थी जिसे वुड के नाम से जाना जाता था, ठीक है।
अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? आपका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद ने किया था। ठीक है। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डाइस उगाने के लिए मजबूर करते थे। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डाइस उगाने के लिए मजबूर करते थे। कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे? आपका आंसर हो जाएगा इसमें चावल की फसल को उगाने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अल्बुकर्क थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1770 ईस्वी में आरंभ हुई सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? 1770 ईस्वी में आरंभ हुई सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ पे था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बंगाल में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष में 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे? हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अशोक मेहता और टी.एस. रामानुजा और जी मेहता थे। ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा कोह का निर्माण में किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? कोह का निर्माण किस समुदाय के लिए बचाने के लिए किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संथाल समुदाय को बचाने के लिए किया गया था। ठीक है। ताना भगत आंदोलन जतरा भगत ने छोटा नागपुर से किस वर्ष आरंभ किया था? ताना भगत आंदोलन जतरा भगत ने छोटा नागपुर से किस वर्ष आरंभ किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1914 में आरंभ किया था। ठीक है। किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ विलियम अधिनियम पारित हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1786 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें करम शाह ने किया था। ठीक है। ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के दौरान भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खुटकट्टी भूगृति पट्टा प्रचलित था? ब्रिटिश उपनिवेशी शासनकाल के दौरान भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खुटकट्टी भूगृति का पट्टा प्रचलित था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें छोटा नागपुर पठार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राई जी कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें फ्राई जी कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था? किस उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बेदखल किए गए खेतिहरों के जमीन वापस लौटाना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है? बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, किससे आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम का परिणाम था? तो आपका आंसर हो जाएगा फुल्लागुरी घेवा 1861 आपका ब्रिटिश अफीम के नीति पर परिणाम था। ठीक है। निम्न में से कौन संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1855 से 1856 में हुआ था। ठीक है। वैगत्य का सिद्धांत टाइटन ऑफ लैप्स 1848 की अनुपालना में से कौन सी रियासत को सबसे पहले कब्जे में लिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सतारा को सबसे पहले कब्जे में लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई, उसका निर्वाचन अध्यक्ष कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है।
वर्ष 1910 का कौन सा आदिवासी संग्राम बस्तर को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने का महासंग्राम था? बस्तर को मुक्त कराने का महासंग्राम था, तो कौन सा संग्राम था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भूलकाल विद्रोह। ठीक है, भूमकाल विद्रोह आपका अंग्रेजों से बस्तर को अंग्रेजों से दासता से मुक्त कराने का महासंग्राम था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, आपका आंसर हो जाएगा 1813 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? आपका आंसर हो जाएगा मेजर बारो को हराया था। ठीक है, भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? आपका आंसर हो जाएगा जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। डाइस ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। आपका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। निम्न किसके शासनकाल में भू राजस्व से संबंधित अस्थायी बंदोबस्त स्थापित किया गया था? किसके शासनकाल में भू राजस्व से संबंधित अस्थायी बंदोबस्त स्थापित किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में किया गया था। ठीक है, चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, तो कहाँ पे लगाए गए थे? आपका आंसर हो जाएगा इसमें वायनाड जनपद में लगाया गया था। ठीक है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कौन कारण था? 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ब्रिटेन का निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विचारक ने भारत में बिछाई गई रेल को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा था? किसने कहा था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत की सही परिभाषा निम्न में से किस कथन में आती है? दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत की सही परिभाषा निम्न में से किस कथन में आती है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस कथन में आती है? तो आपका आंसर है भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक भारत में राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नील का विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाबना विद्रोह 1873 में कहाँ हुआ था? 1873 में कहाँ हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें बंगाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र में फड़के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? सत्याग्रह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, तेभाग कृषक आंदोलन निम्नलिखित में से
कहा जाता, कहाँ हुआ था? तेभाग कृषक आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें बंगाल में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन एक गुरिल्ला युद्ध था? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन एक गुरिल्ला युद्ध था? आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना कृषक आंदोलन एक गुरिल्ला युद्ध था। ठीक है, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे? प्रथम भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें NC रंगा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरवार आदिवासी विद्रोह झारखंड में कब हुआ था? खैरवार आदिवासी विद्रोह झारखंड में कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1874 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।